अनीता, स्वामी ये दुनिया है रे, जिंदगी है। जिंदगी में सुख दुख आता जाता है। अरे क्या हुआ, माया देवी और साका शंभुनाथ घर से निकाल दिए तो क्या हुआ? इस जंगल में झोपड़ी बना के हम लोग रह रहे हैं। चिंता मत कर, कुछ नहीं, लेकिन देख रहा हूँ तू उदास से मायूस है। मेरी बात सुन। अरे क्यों आँखों से आंसू बहाती हो रानी? पा रहा ना मैं तेरी का। अरे बताओ अनीता, तुम्हें क्या हुआ है? अरे बताओ अनीता, अरे तुम्हें क्या हुआ है? और निकलती न मुख से तेरे कोई बात। निकलती न मुख से तेरे कोई बात। निकलती न मुख से तेरे कोई बात। क्या बात? मुन्ना तो ठीक है, मुन्ना तो ठीक है। क्यों रो रही हो? क्यों आंखों से आंसू बरस रहा है? तुम्हें मेरी कसम बोलो। स्वामी बात क्या है स्वामी, बताऊं तुम्हें? मुन्ने की आज तबीयत नहीं ठीक है। मुन्ने की आज तबीयत नहीं ठीक है। ये थे जो भूखार उसको हुआ आज है। पता नहीं क्यों आज मेरे बेटे की तबीयत खराब है। इसका बदन, इसका देह इतना जल रहा है स्वामी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे बेटों को कुछ हुआ तो आपकी अनीता भी जिंदा नहीं रहेगी। मेरे मुन्ना की तबीयत खराब है। हाँ स्वामी, देखिए लाइट का ये तो मेरे बच्चे का बदन बहुत जल रहा है। बहुत जोरों से बुखार है। हमारी सी जंगल में मैं क्या करूं? कहां से अपने बच्चे के लिए दवा लाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती। मेरे मुन्ने के लिए चाहे जहां जाइए, चाहे जिस गली में जाइए, चाहे जहां जाइए, लेकिन दवा लेके आइए। अनीता, मेरे बेटों को कुछ नहीं होना चाहिए। ए अनीता, रो मत, रो मत। तुझे तेरे अजय की कसम, मैं अपने बच्चे की दवा लाऊंगा। जंगल की उस पार गांव दिखाई दे रहा है। मैं जा रहा हूँ, वहां कोई न
में कोई डॉक्टर होगा, मैं अपने बच्चे के लिए दवा लाऊंगा। अगर तू ही टूट जाएगी तो मैं भी टूट जाऊंगा। नहीं स्वामी, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ, मैं दवा लाऊंगा। ठीक है, एक काम करना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं हाँ स्वामी। तब तक इस झोपड़ी से बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर बहुत रहते हैं। अपना ख्याल रखना। ठीक है स्वामी। मैं बहुत अनीता। हाँ स्वामी। अरे जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, हो जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हरे सितम, हंसते हंसते हम सहले हरे सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। जिंदगी के रंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। अरे कोई है घर में? कोई है घर में? कोई है घर में? अरे डरो मत, निकलो। अरे तो डरो मत, डरो मत बहन। मैं डाकू जरूर हूं, लेकिन मैं उसमें का डाकू नहीं हूं। मैं गरीबों को मदद करता हूं और अमीरों को लूटता हूं। ये साफ साफ बताइए, आप चाहते हैं क्या और किस लिए मेरी झोपड़ी तक आए हैं, ये हाँ तो बहन। बताइए। डरो मत। अगर तुम्हें नहीं विश्वास है तो ये मैं अपनी पगड़ी तुम्हारे चरण में समर्पित करता हूं। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा बहन। क्या इससे बात? बड़ी कीमत मेरे लिए कुछ नहीं है बहन। ये जो है ना, एक पागल है और पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, गोली मारी मुझे, इस बेचारे को लग गई है। इसकी जान बचाना है मुझे। अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो बहन। मालते हो आ गए तुम, हे बहला मुझे, बहला का फर्ज भैया निभाऊंगी मैं। लेके चलिए हो इनको हमारे घर। लेके चलिए हो इनको
मुझे अपनी धर्म की बहन मानते हैं, हाँ तो मैं भी आपको अपना भाई मानती हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप जरा सा भी टेंशन ना लीजिए, आप इनको मेरी झोपड़ी के अंदर, मेरे घर के अंदर लाइए। और उधर पानी गर्म है, चूल्हे में आग जल रही है, चाकू की नोक से गोली निकालकर इनकी जान बचाइए। आपकी ये बहन आपकी साथ देगी। अगर पुलिस आएगी भी ना तो ये आपकी बहन ढाल बनकर आपके आगे खड़ी रहेगी, आपको कुछ नहीं होने देगी। पुलिस को ये भनक तक लगने नहीं पाएगी कि आप मेरे झोपड़ी के अंदर है भैया। आप हाँ तुरंत बहन। जाइए झोपड़ी के अंदर भैया। हाँ चलिए बहन, चलता हाँ हूँ। भैया आप जाइए, इनको लेके पुलिस आएगी तो मैं संभाल लूंगी भैया। आप जाइए, आप जाइए, तुरंत इनकी जान बचाइए। चौकीदार, जंगल के रास्ते में आ गया हूं, एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। जी सर। सार नहीं हूं बे, तुम्हारा मौसिया हूं। ये कहा भैया जी जी सर बोला जाता है। बे कब सुधरोगे बे? सुधर जा तो पैसवा के दे, हमें नहीं समझ में आओ। अबे जंगल में झोपड़ी दिखाई दे रही, जाके औरत बैठी हुई है, बुलाओ उसको यार। बुलाओ बुलाओ उसको यार। आए औरत, आए औरत, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बुलाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है साहब? हमारे आज आप हमारे सार आए हैं। सार आए हैं बे। कि साहब बोला जाता है बे? हाँ वो साहब आया है। पीछे हट। प्रणाम साहब जी। नमस्ते नमस्ते। क्या तुम्हारे घर डाको माधव आया है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? इस गरीब की झोपड़ी में इतनी थोड़ी जगह थोड़ी ना है कि मैं किसी को रखूंगी साहब। सच बता रहे यहाँ हैं? कोई नहीं आया है साहब। चौकीदार, यहाँ मैं और हमारे पति जी रहते हैं और मेरा बच्चा। हो सकता है कहीं दूसरे रास्ते से चले गए होंगे यार। हाँ साहब, चल पता करता हूँ। पता लगाता यहाँ हूँ। कोई नहीं आया। खून का छींटा पड़ा है साहब। अगर इसके घर डाकू माधव नहीं आया तो खून के छींटे कहाँ से पड़े हुए हैं बे? साली बहाना बता रही है। अंडू बोकरा का बलिदान तो नहीं। अबे बुला उसको। इधर आ। ए रत, तेरे घर अगर डाकू माधव नहीं है तो तेरे दरवाजे में खून के छींटे कहाँ से पड़े हुए हैं? खून के छींटा? अरे हाँ साहब याद आए। अरे आज एक के कुकुर ही पगलान रही साहब। ये दुआरवा कब भाई नाचत रही, ए मुन्नक पापा हमारे का दो चार लाठी मार दे साहब। वही को लग गरा हुए यार, घूमा टारत ऐसे चली जाए साहब, मार ऐसे खूनवा चुआवत के चली गई साहब। क्यों आए हो बान आए साहब? कुत्ते के खून है। हाँ साहब, सच क्यों बता आए रही है साहब? साली। साहब झूठ नहीं बोल रही अब साहब। आएंगी रे, इंस्पेक्टर हूँ, लेडीज पे हाथ नहीं उठाता हूँ। अगर हाथ को उठा दिया ना, सच का सच, गलत का गलत अभी कबूल कर देगी। कहा साहब आप मजाक करता है साहब? जब कह दिए खून कुकुरे का है साहब, ऐसे सच बता दोनों रही बात है। है बे। ये जंगल में के आए साहब? हंटर उठा। सच बता रही है? सच बता नहीं बता रही है। बता देगी साली अभी। अरे रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। मेरी औरत को क्यों मारते आप? कौन सी गलती है मेरी? औरत किया अपने गुस्से के क्यों झाड़ते आप? दरोगा, कौन सा गुनाह मेरी औरत की है? कौन सी गलती की है? कसाई की तरह मेरी औरत को मार रहे हैं आप। ओहो हो, अजेवा तू?
हाँ मैं अजय कुमार हूँ। तेरी हो साले गुंडों को बसा के चलाया, कितनी दूर छोड़ के आया बे? किस डाकू कहाँ गया? मैं दो छोड़ के कहाँ आया तू? किस डाकू की बात कर रहे हैं साले आप? गुंडा पहुंचा कर आ रहा है, कोकीन चक्कर में गया था जेल, अभी साले नहीं सुधरा, 2 नंबर का काम करते रहते हो, चले जा रहा है। ऐसा हाँ। मैं कोकीन में गया था जेल, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बाइज्जत बरी हो गया हूँ। ये इधर से आ गए हमारे अर्नव सिंह की दादी, ये 101 रुपए का पुरस्कार करती है। हम गरीब आदमी जंगल में झोपड़ी बना के जरूर है, डाकुओं से कोई लेना देना नहीं है। तेरी ही बीबी ने डाकू को बना दी है अपने घर में। मेरी औरत डाकुओं को पनाह देती है। डाकू माधो, देख तेरे दरवाजे में अगर डाकू नहीं आया तो खून के छिट्टे कहाँ से पड़े हुए हैं। आप लोगों का दिमाग खराब साले हो गया है। दोनों प्राणी को आज लेके जाऊंगा जेल। आपका दिमाग खराब हो गया है। आज साले के हाथ में आकर दोनों को लेके चल बे। रुक जाइए, पहले मेरी बात तो सुनिए आप लोग। अरे मैं कह रहा हूँ कि डाकुओं से कोई लेना देना नहीं है। तब माना कि हम लोग जंगल में हैं, लेकिन डाकुओं से कोई लेना देना नहीं। नहीं please, आता है। ऐसा मत करिए। अगर डाकू तेरे घर नहीं है तो डाकू को तुम्हारे दरवाजे में खून के छींटे कैसे पड़े हुए बे? इधर अनीता, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या बक रहे हैं ये लोग? हाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या बक रहे हैं ये लोग? स्वामी, ये बात सच है। डाकू जी आए वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। एक पागल था, उनको गोली लगी थी और उनकी जान बचाने के लिए मैंने उनको पनाह दिया है साहब। ले चलिए साहब, ले चलिए। रुक जा, दरोगा कहाँ जा रहा? लेके इनको दे तो नहीं जाएगा, सामने तेरे माधव खड़ा है, तुझे तेज भेजूंगा मुल्क के अदम ये बिछो। क्या हुआ भंग? साले कुत्ते! ओए, रुक रुक रुक, तू एक है पे- कौन है चिकलांडू? एक पहला कौन है रे तू? साहब हम नहीं रे। अबे चौकीदार इधर आ। तू मुझे नहीं पहचान रहा है? कौन है तुम? कैसे पहचानेगा तू? घूस खाया था, अरे है कौन तू? जेल भेजा था। अबे साले बताता हूँ, इतनी जल्दी क्यों है तुझे? है कौन? देख, पहचानने से इनकार कर रहा है। मौत के डर से तू कांप रहा है। कौन है तू? मेरा नाम मनोज है। मनोज मेरा दोस्त, रुक जा, मेरा दोस्त, रुक, 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 रुक। क्यों भाई, मुझे मारते वक्त तुझे नहीं लगा था? आज मेरी बारी है। चल ठीक है, तुझे मार रहा था, तेरी पत्नी का खून हुआ है, ले ले 1-2 लाख रुपए छोड़ दे मुझे। अरे हट, तेरा 1-2 लाख साले, तेरे जैसे कानून वाले रहेंगे ना, साले दुनिया चलेगी नहीं। घूसखोर खपेस चलेगा नहीं। कानून के नाम पे घूसखोरी करता है। ले ले 1,50,000 छोड़ दे मुझे। अबे रुक जा, रुक जा, रुक जा। $1,50,000। अबे चौकीदार! मार गए साले दो को दोनों चौकीदार। चौकीदार तो ही पेला, हम ना पेला। 50 लाख तू लेता है, जब 50 लाख के नोट पावत रहा कहे 5,000 इधर तू ले लो इधर चौकीदार। इधर अबे गुड्डू को पूछ, इधर आ। 50,000 10-20,000 तुझे देंगे, मैं छुड़वा दे मुझे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। एका गांडू साहेब, एका तू मारा सारे के। डाकू साहेब, अबे यहाँ गांडू नहीं रहते हैं, यहाँ डाकू रहते हैं।
समझ में आया कि नहीं? ये 1.5 फीटा दरोगा भोसड़ी वाले पैसा चौकीदार साले गाड़ी क्यों दे रहा है बे? अभंग राय है ना ये? अभंग राय। इसको मैं पहचानता हूं। इसने मुझे इसी जगह इतना मारा था ना, साले मैं आज तेरी जान ले लूंगा। अरे यार मत मार मुझे जान से आज यार। मैं तुम्हें गोली मारूंगा। यार देख सब पब्लिक लोग अबे खड़े हो जा साले। पहले सुनोगे डाकू माधव, देख पब्लिक कह रहा है कि अभंग राय को छोड़ दिया जाए। पहली बार थाने में ऐसा दरोगा आया है। पूछ लेता हूं मैं, अगर ये लोग कह देंगे तुझको गोली ना मारी जाए तो हम नहीं मारेंगे। अरे आप लोग कह सकते हो, मुझे छोड़वा सकते हो तुम। कह रहे छोड़ दिया जाए। मारो। नंबर